हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 9th और 10th का सीबीएसई का एक बहुत मेन टॉपिक हाउ टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला। बहुत बच्चों की दिक्कत होती है कि केमिकल फॉर्मूला सर कैसे बनता है, हमें तो पता ही नहीं है क्या वैलेंसी होती है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया था, तो आप वहां जाकर देखिए। तो आज हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो अगर आप एक एग्जांपल लें H2O का, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ये वाटर है। तो ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ ये देखिए जरा आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो हम इनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। पिछले वाले वीडियोस में हमने वैलेंसी को अच्छे से सीखा था। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है जो कि इसमें हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन से जिसकी मल्टीप्लाई होनी है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, और ऑक्सीजन की जो मल्टीप्लाई होगी वो 1 से लिखेंगे। तो 1 को लिखें या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमारा ये वाटर का फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लें कोई, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए किस तरीके से इसका फॉर्मूला फॉर्म होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट तो है कैल्शियम, और कार्बोनेट कंबाइन स्टेट में कार्बन और 3 ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम के पास जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और ये पॉजिटिव आयन है, जबकि कार्बोनेट के पास माइनस की 2 वैलेंसी होती है ऐसे। जब दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो पहले कैल्शियम लिखेंगे Ca, उसके बाद लिखेंगे CO3। तो इस तरीके से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोडियम का क्या आयन होता है, सोडियम का क्या सिंबल होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या सिंबल होता है। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल होता है कंबाइंड स्टेट में HCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला बनेगा उसकी सोडियम की वैलेंसी में लिखनी पड़ेगी जो कि 1 होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी लिखनी पड़ेगी जो कि 1 होती है। दोनों वैलेंसी सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो पहले क्या लिखा जाएगा, सोडियम, और उसके बाद सीधा इस पूरी आयन को लिख देंगे HCO3। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। अगर और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का एग्जांपल, जैसे कि सोडियम Na से लिखा जाता है, सल्फेट होता है SO4। ये आयन कैसे हुआ, SO4 क्यों लिखते हैं सल्फेट को, HCO3 क्यों लिखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये सभी कंसेप्ट आपको 9th क्लास की बुक में मिल जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो सोडियम की वैलेंसी अभी अभी जैसे हमने डिस्कस करी 1 होती है, और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2 का। तो जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस, तो सोडियम मेटल पहले लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है फॉर्मूले में। Na की मल्टीप्लाई हो रही है 2 में, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और SO4 यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई में है, तो 1 की मल्टीप्लाई को लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो Na2SO4 ये आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, चलिए सल्फेट का इससे बाद में कर लें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में तो होता है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम होता है Al। तो Al की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने कल वैलेंसी का टॉपिक डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो एल्यूमिनियम है, तो Al की मल्टीप्लाई किसमें है, 2 में, और ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई किसमें है, 3 में। तो Al2O3
ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए हम एल्यूमिनियम ले लेंगे Al जैसा कि हमने यहाँ लिया, और सल्फेट यहां से ले लेंगे जैसे कि SO4 है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप फॉर्मूले को बनाना सीख पाएंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और SO4 सल्फेट की वैलेंसी 2। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाएगा Al की मल्टीप्लाई 2 में है तो 2 लिख देंगे। SO4 अब देखिए SO4 कंबाइन स्टेट में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे और तब 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर SO4 पूरा है सल्फेट। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट 3 से कर देंगे तो ऑक्सीजन तो 12 हो जाएंगे, लेकिन सल्फर की मल्टीप्लाई 3 में नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए कंबाइन स्टेट में हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करता है, ब्रैकेट वाले रूल को। तो कैल्शियम को लिखते हैं CA, हाइड्रोक्साइड होता है OH। कैल्शियम के एलिमेंट के पास 2 चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड होता है 1 चार्ज के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैल्शियम एलिमेंट पहले लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है। इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो कुछ नहीं लिखना। अब देखिए OH है एक साथ में, तो इसको ब्रैकेट बनाएंगे, OH लिखेंगे ब्रैकेट में, और इसका क्या है होल ट्वाइस, तो होल ट्वाइस लगा देंगे, तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जब आप 9th क्लास की बुक में से अच्छे से याद करेंगे तो आप किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को बना सकते हैं। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।